द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP इज 48 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म्स एक्सीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12, फाइंड द AP। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि 3 टर्म्स हैं। मान लेते हैं कि A1, A2 और A3 दे रखा है। ये तीनों टर्म्स AP में दे रखी हैं और कहा गया है कि इनका जो सम है वो कितना दे रखा है, सम कितना दे रखा है, सम दे रखा है 48। इसके साथ साथ कहा गया है कि हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो एक्सीड करता है, एक्सीड्स 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म बाय कितना दे रखा है, बाय 12। इतना क्लियर है। अब देखिए, जब भी हमें कहा जाता है कि 3 टर्म्स AP में है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहली टर्म को ले लेते हैं A माइनस का D, दूसरी टर्म को ले लेते हैं A और साथ में तीसरी टर्म को ले लेते हैं A प्लस D। और यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को हम मान लेते हैं कि ये AP में है। इतना क्लियर है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास A1 की वैल्यू ये दे रखी है, A2 ये दे रखा है, A3 ये दे रखा है। अब इन तीनों का अगर हम सम करके देखें तो वो कितना आता है, तो वो आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 विच इज़ 48 विच इज़ नथिंग बट A माइनस D देन A प्लस D इज इक्वल टू कितना है 48। अब यहाँ से D कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ पर बचेगा क्या, A प्लस A, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू कितना रहेगा 48। अब 48 को अगर हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखें तो इसका मतलब क्या है कि A1 इंटू A2 एक्सीड्स 4 टाइम्स ऑफ A3 बाई 12। इसका मतलब ये है कि अगर हम A1 इंटू A2 में से 4 टाइम्स ऑफ A3 को अगर माइनस करते तो इनके बीच में गैप कितना आ जाता, 12 का आ जाता, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो इससे 12 ज़्यादा एक्सीड, मतलब यहाँ पर इससे एक्सीड करता है 12 नंबर्स में। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे 12 बड़ा है। इतना क्लियर है, 12 यूनिट्स बड़ा होगा। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि A1 इंटू A2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ A3 इज इक्वल टू 12, इस लैंग्वेज के हिसाब से। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ रखें तो वो कितना आएगा, A माइनस का D इंटू A माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ A प्लस D इज इक्वल टू कितना आएगा 12। अब यहाँ से अगर हम देखें तो A की वैल्यू कितनी है 16, तो ये आ जाएगा 16 माइनस D इज इक्वल टू 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कितना आ गया 16 प्लस D इज इक्वल टू 12। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 इंटू 16 कितना होता है 64, और यहाँ पर ये 4 इंटू D कितना हो गया 4D। अब यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 16 माइनस का D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 64 माइनस 16 कितना रहेगा 48, माइनस 4D माइनस D कितना रहेगा 5 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब 5D को हम इस तरफ ले जा सकते हैं, 3 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 48 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 टाइम्स ऑफ D विच इज़ 45 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ D। 5 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9। अब यहाँ से देखिए ये 9 आ गया, तो इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स क्या रहेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास A माइनस D देन A प्लस D। अब A की वैल्यू थी 16, D कितना था 9। अब यहाँ पर ये A की वैल्यू कितनी थी 16 एंड दिस वन इज 16 प्लस 9। अब 16 माइनस 9 कितना रहेगा, तो वो आ जाएगा 7, और ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 16, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास AP है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हेंस द रिक्वायर्ड AP इज़ 7, 16, 25। दैट्स इट। ये आंसर आएगा।